अच्छा, हमने डॉट नेट का हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया था पिछली क्लास में। अब उसके आगे हमें क्या करना है, हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा था। अब हमारी सबसे पहली चीज़ जो होगी वो क्या है, वो हमारे पास है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि हमने लास्ट क्लास में देखी तो थी ये चीज़ें, लेकिन कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग किसको कहते हैं वो चीज़ हमारे पास, क्योंकि MVC के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर हमने देखा था, बात करी थी कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न होती है, यानी कि तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे कंट्रोलर के अंदर रखा हुआ एक्शन मेथड किस तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, किस तरीके से एक्सेस कर रहा होता है, तो वो चीज़ हमारी हो रही होती है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के थ्रू। अब वो कैसे हो रही होती है, उसका काम किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहला पॉइंट है हमें सर्विस ऐड करनी होती है। अच्छा, ये सर्विस पहले से ऐड होती है। अब देखो क्या क्या है, ये किया है कि मैं अगर यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करता हूँ तो ये वाला काम जो होगा मेरा वो क्या होगा, हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस पे शिफ्ट बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगी कि स्टार्टिंग मुझे ऐसे करनी होगी कि टेस्टिंग, क्योंकि इस पर तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हमने जो प्रैक्टिस करनी है पहले वो क्या करनी है, हमने ASP.NET Core MT प्रोजेक्ट, इसमें कंट्रोलर नहीं होता, इसमें तुम्हारे पास व्यूज़ नहीं बने हुए होते, कुछ नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग जो है एज अ इनिशियल स्टेप हम ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नाम देते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, इसको किया, क्रिएट किया, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, हमने सारी चीज़ें समझी थी, ये सब डायरेक्टरी सब कुछ देखा था, रिवीजन किया था जाके। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह देखो क्या हुआ, छोटी सी डायरेक्टरी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ये चीज़ समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से एक्सेस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारे पास मिडलवेयर यूज़ हुई हुई है वो हुई हुई है मैप गेट की। अगर अब देखो ये क्या किया था, मैंने बताया था कि ये जो मिडलवेयर है ये रन, ये तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को चला रही होती है। तो अब यहाँ अगर ये बात करूँ तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हें बोला गया है कि यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, रूट टारगेट हो रहा है और हो क्या रहा है, एक टेक्स्ट पास हो रहा है। अब देखो ये क्या है, ये तुम्हारे पास हमने ये चीज़ देखी थी, ये क्या होती है, लैम्डा एक्सप्रेशन, जो हमने C# पे एंड किया था। तो इसका इस्तेमाल मैंने कहा था कि बहुत यूज़ होता है। अब देखो ये एक डेलीगेट है, उसके अंदर क्या चल रहा है, एक फंक्शन चल रहा है। तो वो जो डेलीगेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो डेलीगेट क्या है असल में, ये मिडलवेयर है। इसको तुम कह रहे हो ये मिडलवेयर भी है, program.cs में सारी मिडलवेयर्स होती हैं, और ये क्या है, रिक्वेस्ट डेलीगेट है। रिक्वेस्ट डेलीगेट, अब देखो डेलीगेट की पहचान कैसे हो रही है कि इसके अंदर ये वाला मेथड सिक्योर होके चल रहा है। ये कौन सा मेथड है, ये एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस क्यों है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन किसके अंदर रखा हुआ है, रिक्वेस्ट डेलीगेट में। मैप गेट एक रिक्वेस्ट डेलीगेट है, और तुम्हारा ये जो फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन है, जिसमें सिर्फ क्या पास हो रहा है, एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। अगर इसको चलाते हो, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, तो कोई व्यू नज़र नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हें क्या नज़र आएगा, तुम्हें एक सिर्फ यहाँ पे नज़र आएगा सिर्फ हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट, क्योंकि ये व्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर बात करो, तो यहाँ पर इसको अगर रन करें और यहाँ पे अगर हम रिज़ल्ट देखें, तो हमारे पास देखो रिज़ल्ट किस तरीके से गेट हो रहा होगा कि हम यहाँ पे इसको क्लोज करें तो क्या हो रहा है सिर्फ, तो ये कौन पास कर रहा है, ये तुम्हारा रिक्वेस्ट डेलीगेट। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो चीज़ मेरे पास क्या हो रही है, ये फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, यानी कि हमारी राउटिंग किस तरीके से काम कर रही होती है। तो हमारे स्टेप क्या है कि राउटिंग तो जब चलेगी जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंट्रोलर्स होंगे। हमारे पास जब तक कंट्रोलर्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास हमारी राउटिंग काम नहीं करेगी। तो हमें क्या सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम क्या बनाएं, हम यहाँ पे कंट्रोलर्स का फोल्डर बनाएं। वालेकुम अस्सलाम, और देर से आ जाया करो तुम लोग।
मैप गेट एनोनिमस नहीं है, ये एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस क्यों है? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, फंक्शन का नाम होता है। कैसे होता है? जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उसमें आके ये जो फंक्शन, ये एक्शन मेथड है, इसको एक्शन मेथड बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एज अ फंक्शन ही कंसिडर हो रहा है। तो फंक्शन का क्या होना चाहिए? नाम। लेकिन अगर नहीं होता तो क्या होगा? इसका मतलब है वो क्या है? एनोनिमस फंक्शन। अब ये इसके नीचे लिखा है, इसका मतलब ये तुम इसलिए समझ लो, ये इसके नीचे ले आता हूँ। तो ये एनोनिमस, ये क्या है? ये क्या है? रिक्वेस्ट डेलीगेट। यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए, कहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए? कि जब तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तुम्हारे पास यूआरएल पास करते हो, मिसाल के तौर पर मैंने ये यूआरएल पास किया, सही, और मेरे पास कोई व्यू बना हुआ है और मैंने हिट किया, तो ये क्या गई है? तुम्हारी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट गई है, और इसके रिक्वेस्ट में अगर तुम्हें पूरा प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है तो वो तुम्हारी क्या होगी? रिस्पॉन्स। यानी कि एक रिक्वेस्ट, तो ये आर्किटेक्चर चल रहा है। ये मैंने मिडिल वेयर्स में क्या बताया था? डायग्राम से बताया था। डायग्राम अगर ओपन करें, दोबारा रिवाइज कर लें, यहाँ पे आके मेरे पास, यहाँ पे मैं मिडिल वेयर की स्लाइड ओपन करता हूँ, तो पाइपलाइनिंग मैंने क्या कहा था कि मिडिल वेयर से होती हुई सारी रिक्वेस्ट जाती हैं। ये तो ये डायग्राम तो मैं प्रॉपर्ली बताई। तो यूआरएल पे जो भी टाइप करते हो, जो भी चीज़ करते हो, वो क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है, और वो बीच में से प्रोसेस होके पाइपलाइनिंग में से गुजरती है। पाइपलाइन क्या? program.cs की फाइल में से सारी मिडिलवेयर से गुजरती है, और फिर फाइनली जो क्या होता है तुम्हारे पास, रिटर्न किसके पास जाता है? सर्वर पे। और सर्वर क्या है हमारा? ये रहा। यानी कि यहाँ अगर प्रॉपर्ली वो रिटर्न कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ मेरा रिस्पॉन्स सही आ रहा है, अगर मैं यहाँ पूछूँ तो रिस्पॉन्स सही मिल रहा है मुझे? ये जी सर, क्योंकि हमारे पास पेज ही नहीं गेट हो रहा, क्योंकि यूआरएल में जो भी पास किया ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, मैं यहाँ पे बोलूँ रिस्पॉन्स सही आ रहा है, तो रिक्वेस्ट गई यूआरएल पे, उसके अगेंस्ट हमें सर्वर से रिस्पॉन्ड मिला। सर्वर किसको कह रहे हो? सर्वर तुम्हारा लोकल फोल्डर। तो सर्वर जो भी जहाँ पर भी होस्ट हुआ हुआ है तुम्हारा, तो हमारे पास अभी लोकल चल रहा है, तो लोकल में रिस्पॉन्स आया, तो रिस्पॉन्सिंग में तुम्हारे पास अगर रिजल्ट सही हुआ, अब ज़रूरी थोड़ी है यूज़र यूआरएल पे थोड़ी लिखता है, यूज़र क्या करता है? बटन पे क्लिक करता है, तो वो भी क्या बनती है? एक यूआरएल बनता है। तो वो रिक्वेस्ट होती है, और उसके अगेंस्ट में सही रिजल्ट आ रहा है तो वो क्या होता है? रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किसके बीच में से जाता है? वो पाइपलाइनिंग। और पाइपलाइनिंग का मतलब क्या बोल रहे हैं हम? मिडिल वेयर्स रन क्या करती है, ये हमने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया था। मिडिल वेयर मैप गेट क्या हो रही है, ये अभी मैंने बताया है कि कोई भी एनोनिमस फंक्शन चलाना होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसका कोई काम नहीं है मैप गेट का। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, सबसे मैंने जो बताया था कि हम MVC MT को यूज़ करने, हमने जो इंट्रोडक्शन लिया था वो किस पे लिया था? हम पूरा मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ ले रहे थे। तो यहाँ पे देखो कोई फोल्डर नहीं है, तो हमारे पास प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी इस पे। तो यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमने जो पिछली क्लास में देखा था, उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास? कंट्रोलर्स का फोल्डर। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम यहाँ पे क्या बनाएं, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, तो ये जब ही पॉसिबल होगी जब हमारे पास कंट्रोलर्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर, कहाँ जाके बनाया मैंने फोल्डर? मैंने फोल्डर बनाया है यहाँ प्रोजेक्ट सॉल्यूशन पे राइट क्लिक नहीं करना, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट पे जाके राइट क्लिक करके बनाया। अब देखो कंट्रोलर खाली है, राइट क्लिक करके ऐड, क्या ऐड करूँगा? कंट्रोलर। ये भी पिछली क्लास में हमने देखा था। तो यहाँ देखो MVC कंट्रोलर MT करेंगे। रीड राइट एक्शंस वाला भी बना सकते हो, उसमें क्या कर देगा? खुद ब खुद एक्शन मेथड बना देगा। तो ये भी कर सकते हो, इसको ऐड कर लो। यहाँ देखो, यहाँ जो एक्शन मेथड, अब देखो पहला कंट्रोलर क्या होता है, यहाँ पर भी मैंने एक चीज़ बताई थी, याद है कि नेम जब दे रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है? तुमने कंट्रोलर का पोस्ट फिक्स लगे रहने देना है। तुमने जो चेंज करना है वो क्या चेंज करना है? पहली चीज़। अब वो कुछ भी हो सकती है, एडमिन का भी कंट्रोलर हो सकता है, यूज़र का भी हो सकता है, कोई भी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ,
अब मुझे यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास CRUD ऑपरेशन के सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ऐसे भी बना सकते हो और क्या कर सकते हो, ये उस तरीके से भी बना सकते हो। तो हम क्या करें, हम उस तरीके से बनाते हैं ताकि हमारे पास एक्शन मेथड बनाने का भी तरीका हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे आके ऐड, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोलर, और हमने क्या किया, एम्प्टी कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो हमें आसानी होगी समझने में। होम कंट्रोलर, इसको एडमिन कर दो चाहे, तो ये तुम्हारी इसलिए होगा कि तुमने प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स बनाने होंगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। अब देखो क्या हुआ, हम जैसे काम कर रहे थे ये हमने समझा था। ये बताओ अब्दुल कादिर, ये क्या था कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि एक्शन मेथड में आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए, इंटरफेस है लेकिन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये क्या है, पब्लिक है, लेकिन ये क्या है, मेथड है, और मेथड है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला था लास्ट क्लास में कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही व्यू पास होता है, जो ये फंक्शन होता है उसी के नाम का क्या बनता है, व्यू बनता है। तो व्यू जब बनता है उसी के नाम का, तो ये जो रिटर्न व्यू हो रहा है ये मेथड है तुम्हारा, किस लिए, creates a view result object that renders a view to the response। यानी कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे डिज़ाइनिंग का काम होगा वो इसी व्यू के अंदर ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे उसके लिए जब भी व्यू को टैकल करना है तो तुमने कौन सा इंटरफेस यूज़ करना है, तुमने यहाँ पर आई एक्शन रिजल्ट का इंटरफेस। अब देखो क्या है, डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मैथड। यानी कॉन्ट्रैक्ट हमने एक बात की थी कि इंटरफेस क्या होता है कि उस पर हमें यहाँ पर ज़िम्मेदारी होती है कि हम इंटरफेस जब भी यूज़ करते हैं तो उसके अंदर रखा हुआ मेथड हमें लाजमी इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम व्यू क्या रिटर्न करवा रहे हैं, अगर मैं क्या कर दूँ, मैं इसको एक सिंपल मेथड बना दूँ तो क्या होगा, ये जो रिटर्न व्यू है ये सही काम नहीं करेगा। क्यों, अब यहाँ पे अगर मैं इंटीजर कर दूँ, वॉइड कर दिया तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं ले रहा। अब देखो क्या होगा कि ये व्यू जो है ये किसको रिटर्न हो सकता है, ये हो सकता है वॉइड को, नहीं आई एक्शन रिजल्ट इंटरफेस को। तो यहाँ पर ये जब भी हम व्यू को एक्शन मेथड बनाते हैं तो हम उसकी रिटर्न टाइप क्या रखते हैं, आई एक्शन रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्या काम देखा था हम, क्योंकि एम्प्टी पे और कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या सीखा था कि हम बनाएंगे व्यू। अब देखो कंट्रोलर का मतलब क्या था, बताओ अब्दुल कादिर, कंट्रोलर में क्या चीज़ें बताई थी मैंने एमवीसी में, कंट्रोलर में क्या बनाते हो तुम, क्या चीज़ें रखते हो, डिज़ाइन का काम करते हो या फिर लॉजिक का काम करते हो या फिर डिज़ाइन का कंट्रोलर में, चलो सारे ही काम सेड़ा में। क्या उबैद बताओ, कंट्रोलर में किस चीज़ का काम होता है, लारावेल में भी हमने एमवीसी पढ़ा है, इंडेक्सिंग क्या, लॉजिक बिल्डिंग, यानी कि अगर डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट होगा वो कंट्रोलर में बताओगे। डिज़ाइन जो है वो कहाँ होता है, व्यू पे, सिर्फ एमवीसी के अंदर जो व्यू है वो डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जब तुम व्यू ओपन करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आते हैं ऑप्शंस, रेजर व्यू, एम्प्टी और रेजर व्यू। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रेजर व्यू एम्प्टी पे करना है ऐड, और जी बस यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने जो स्टार्ट किया था वो किया था टॉपिक कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग का, क्योंकि हमने जो चीज़ देखी थी वो क्या देखी थी, हमने देखी थी कि हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। हम आगे जो फर्दर बात कर रहे हैं इसमें कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग की, और कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग क्या है, जो तुमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर उस चीज़ को देखा था कि ये जो तुम्हें नज़र आ रहा था मैप कंट्रोलर राउट, और ये वाली मिडलवेयर जो थी उसको हम यूज़ कर रहे थे कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग में। तो ये असल में इसका नाम होता है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, यानी कि इस टाइप की राउटिंग। और राउटिंग क्यों ज़रूरी होती है, राउटिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि तुम कंट्रोलर और व्यू का आपस में क्या बनाना जा रहे होते हो, रिलेशन।
यानी कंट्रोलर के अंदर रखा हुआ ये जो एक्शन मेथड है ये किस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे इस व्यू से कनेक्ट होगा और इस व्यू को रेंडर कैसे करोगे। रेंडर का मतलब तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये तुम्हारे ब्राउज़र पे शो हो रहा है। तो इस व्यू की रेंडरिंग कैसे होती है, व्यू रेंडरिंग तुम्हारी होती है कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के थ्रू। अब राउटिंग की दो टाइप्स हैं लेकिन आसान ये है, उसको हम देखेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारी यही होगी, तुम इसी तरीके से करोगे। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। तो ये बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा आसान इसका भी है, लेकिन इसको बार बार यूज़ करना पड़ता है। इसको बार बार यूज़ करने का हमारे पास कोई नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने सिर्फ सर्विस ऐड करके और उसको यहाँ यूटिलाइज़ करना है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो बनाया था वो प्रोजेक्ट जो है वो मैंने टेस्टिंग के लिए बताया था कि हम डायरेक्टरी में नहीं बनाएंगे, वो वाले मेन उसमें नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ASP.NET Core empty। अगर empty प्रोजेक्ट बनाते हो तो empty प्रोजेक्ट में होगा क्या कि मैं एक इस नाम से बना चुका हूँ पहले, दोबारा इसमें कर रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सही हो जाएगी। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बेस कर देते हैं इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद तुम्हारा जो यहाँ आएगा तो देखो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारा कंट्रोलर है ना तुम्हारे व्यूज़ हैं। तो यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पर भी अगर मिडलवेयर में देखो, मिडलवेयर में भी कोई मिडलवेयर ऐड नहीं है। यहाँ पे जो एक मिडलवेयर ऐड हुई हुई है उसको अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ अभी। लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें कंट्रोलर कैसे बनाना है, हमें यहाँ पे आके ऐड न्यू फोल्डर और इसमें हमने दिया कंट्रोलर्स और इसकी कन्वेंशन जो है वो कंट्रोलर्स की रखोगे, आगे बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ क्या करना है, ऐड कंट्रोलर, ताकि तुम्हें कंट्रोलर बनाने का भी तरीका यहाँ तुम्हें पता चल रहा है। तो देखो MVC कंट्रोलर एम्प्टी रखोगे क्योंकि यहाँ पर खाली आएगा तुम्हारे पास कंट्रोलर, और इसको ऐड करोगे। तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में बात डिस्कस करी थी क्या, कि कंट्रोलर का पोस्ट फिक्स नहीं हटाना। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ इसका नेम कंट्रोलर का जो भी रखना है, जो लॉजिक जिस पे हवाले से करना है। यहाँ तुम्हें क्या देगा, एक बेसिक एक्शन मेथड। और ये भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ मैंने टाइप भी रिटर्न टाइप हटा के दिखाई थी कि रिटर्न व्यू क्या। तो अब ये व्यू रिटर्न का मतलब क्या है, कौन सा व्यू रिटर्न जो तुम आगे बनाने जाने वाले हो यहाँ पर नीचे, वो कैसे होता है। जिस व्यू को रिटर्न की बात कर रहे हो, ऐड व्यू और रेजर व्यू एम्प्टी। रेजर व्यू को हम अलग कॉन्सेप्ट में देखेंगे जैसे हम कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, लेकिन हमारा अभी मोटिव रेजर व्यू को देखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंडेक्स, और इसमें पॉइंट क्या बताया था कि इस एक्शन मेथड के नेम से ही होना चाहिए, वरना तुम्हारा व्यू रेंडर प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐड, तो मेरा ये आ गया है। अच्छा, जब वो आता है पैनल, उसमें देखो अब कंट्रोलर का नेम खुद लिया उसने एडमिन, और यहाँ पे ये ले लिया। अब देखो फोल्डर्स बढ़ गए। तो अब कंट्रोलर और व्यू का आपस में रेंडरिंग, ये जो व्यू है ये रेंडर कैसे होगा वो तुम यहाँ डिफाइन करोगे। कैसे डिफाइन करोगे, अब देखो ये जो मैप गेट है ये एक रिक्वेस्ट डेलीगेट है। ये मिडलवेयर तो है क्योंकि ऐप डॉट के साथ आ रही है, लेकिन ये डेलीगेट भी है। क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी डेलीगेट की डेफिनेशन कि उसके अंदर क्या होता है, मेथड पास होके चल रहा होता है। तो ये देखो कौन सा फंक्शन है, ये क्या लगा हुआ है, लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा ऑपरेटर है। और ये फंक्शन का नेम बताओ, इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम, नाम नहीं है ना इसका, क्या क्या लाएगा, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे जिसका कोई नाम नहीं है, नाम होगा तो फंक्शन। आप देखो ये एनोनिमस फंक्शन किसके अंदर पास होके चल रहा है, ये इस रिक्वेस्ट डेलीगेट में। तो रिक्वेस्ट डेलीगेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये रिक्वेस्ट डेलीगेट है, लेकिन इसको तुम्हें यूज़ नहीं करना क्योंकि इसका रिजल्ट अभी देखोगे तो हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ये टेक्स्ट आएगा सिर्फ, जो रिक्वेस्ट डेलीगेट में सिर्फ ये टेक्स्ट रिटर्न हो रहा है।
तो अगर यहाँ पे आके इसका व्यू रिजल्ट देखो तो यहाँ पे देखो अभी कोई व्यू नहीं मिल रहा, अभी मुझे जो सिर्फ मिल रहा है ये टेक्स्ट मिल रहा है। और ये कैसे पास हो रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए पास हो रहा है कि हमने पास किया हुआ है रूट। इसका मतलब है रूट पे क्या करो, सबसे मेन पे क्या शो कर दो, ये वाला टेक्स्ट। लेकिन हमें इस चीज़ का काम नहीं करना। कंट्रोल के सी किया, कमेंट हो गया। हमें क्या करना है, हमें ये वाला काम करना है कि हम इस व्यू को कैसे रेंडर करें। यहाँ पे आने वाला व्यू जो है वो किस तरीके से आए, उसको हमने रेंडरिंग करनी है। तो हमने ये डिफाइन कर। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट जो बताया था वो बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में, कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, यूआरएल पे जो भी टाइप हो रहा है। तो ये सारे इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम यहाँ पे रन करते हो एप्लीकेशन तो अब देखो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट डेलीगेट भी क्या हो गया, कमेंट। तो यहाँ पे जो यूआरएल पास करते हो तो यहाँ पास करने पे जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या बनाया, एडमिन कंट्रोलर और इंडेक्स, लेकिन अभी नहीं आ रहा, रेंडर नहीं हो रहा। इसका मतलब है रिक्वेस्ट गई लेकिन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं आया मिडलवेयर, क्योंकि कोई मिडलवेयर है ही नहीं, पाइपलाइनिंग है ही नहीं। तो यहाँ सर्वर से मेरे पास, मेरा जो सर्वर है उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं गेट हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ना सर्विसेज ऐड है ना कुछ ऐड हुई भी। तो अब इसको तुमने जो करना है, इसको इस तरीके से करना होगा कि हमारे पास ये वाला काम जो होगा उसको मैं ओपन करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा बिल्डर का वेरिएबल है उसके लिए क्या क्लास यूज़ हुई हुई है, यहाँ पे देखो द वेब एप्लीकेशन यूज टू कॉन्फ़िगर द HTTP पाइपलाइन। यानी कि ये जो क्लास है ये किस चीज़ के लिए, ये तुम्हारी पाइपलाइनिंग को हैंडल्स करने के लिए और साथ साथ तुम्हारे राउट्स को भी हैंडल करने, सबसे लास्ट में दिख रहा है। तो यहाँ पे उसके अंदर जो मेथड है, इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशन बिल्डर प्री कॉन्फ़िगर्ड डिफ़ॉल्ट, यानी कि इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके अंदर आर्गुमेंट्स का मतलब क्या, कोई भी जितने भी आर्गुमेंट्स फंक्शन में पास होते हैं। तो ये वाला काम सबसे पहले करना, फिर उसके बाद पाइपलाइनिंग को ऐड करने के लिए बिल्डर, फिर तुम्हारी आएगी सर्विसेज की प्रॉपर्टी, अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ द एप्लीकेशन टू कंपोज। यानी कि हम फ्रेमवर्क में से जो भी अब देखो क्या है प्रॉपर्टी, सिर्फ गेट प्रॉपर्टी, यानी कि सिर्फ हम गेट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ सेट नहीं करवा सकते। तो यहाँ प्रॉपर्टी ली। अब यहाँ देखो राउटिंग्स के पर्सपेक्टिव से जो मेथड यूज़ होना है वो कौन सा होना है, ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज़। तो ये जो तुम्हारे पास आ रहा है इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे इनेबल्ड करना है। तो ये सर्विसेज तुमने इनेबल करी तो अब तुम क्या कर सकते हो, उस पाइपलाइनिंग को यूज़ कर सकते हो। लेकिन पाइपलाइनिंग कैसे यूज़ हो रही है कि तुम यहाँ पे बिल्ड का मेथड यूज़ कर रहे हो इस वेब एप्लीकेशन के अंदर से, और यहाँ पे मैप कंट्रोलर और इसके अंदर से तुम क्या लोगे, मैप कंट्रोलर्स राउट। तो यहाँ मैप कंट्रोलर्स राउट जब तुमने एक्सेस किया, अब देखो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या क्या है, सबसे पहले तुमने यहाँ पे पास किया नेम, और इसमें तुमने क्या किया, यहाँ पे दिया डिफ़ॉल्ट। यानी कि मैं जो यहाँ पे देता हूँ वैल्यू वो क्या होती है, वो डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले सबसे पहले शो करता है। और उसके बाद तुमने यहाँ पे क्या करना है, अभी भी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक और चीज़ अभी मिसिंग है, पैटर्न। तो पैटर्न किस तरीके से, पैटर्न हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं सबसे पहले कंट्रोलर का नेम जो भी डिफ़ॉल्ट है। अब देखो मेरा होम नहीं है यहाँ, मैं क्या करूँगा, एडमिन। उसके बाद तुम्हारा /, फिर आएगा तुम्हारा एक्शन। अब ये एक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रोलर के अंदर रखा हुआ एक्शन मेथड। कौन सा बनाया, इंडेक्स। लास्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है कि अगर हम PHP में देखें तो क्या होता है, एडिट और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आईडी पास होती है। उसके लिए एक वेरिएबल होना चाहिए ताकि कभी आईडी का काम कर रहे हो तो वहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये उन व्यूज़ को ले सकता है जिसमें क्या हो रही हो, आईडी आ रही हो।
तो ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क होता है नलेबल बनाने के लिए। क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर, आगे भी यूज होगा ये मॉडल्स में, इज यूज टू मेक नलेबल। नलेबल का मतलब है आईडी हो या नहीं हो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये हो गया, इसका मतलब है तुम्हें लाजमी क्या करनी पड़ेगी, व्यू गेट करने के लिए आईडी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने ये कर दिया तो ये क्या बन गया, ऑप्शनल। इसको एक और वर्ड से याद रख सकते हो, ऑप्शनल, यानी कि ऑप्शनल है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर इसलिए पूरी राउटिंग में ये पैटर्न, अब देखो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग बहुत आसान है, ये कर दिया। अब कोई भी कंट्रोलर हो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, वो कोई भी एक्शन मेथड हो यहाँ आ जाएगा, कोई भी आईडी हो ऑटोमेटिकली गेट करेगा। सिर्फ हमने किसके लिए बना दिया, एक के लिए बना दिया डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं, व्यू दोबारा तुम्हारा कैसे हो गया, व्यू ऐड नहीं हुआ शायद, ऐड व्यू करते हैं दोबारा, रेजर व्यू एम्प्टी और इंडेक्स, तो शायद इसमें रिमूव कर दिया था इसने। तो अब देखो ये व्यू हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने H1 लिया और यहाँ पे इंडेक्स व्यू। तो अब ये डिज़ाइनिंग कंट्रोलर में तुम्हारी लॉजिक हो गई और डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आके दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा प्रॉपर्टीज़ को रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो अब देखो क्या हुआ, जो हमारे पास सर्वर से रिक्वेस्ट जा रही थी और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, वो अब क्या हुआ, तुम्हारा व्यू कौन सा गेट हो गया, वो हमारी पाइपलाइनिंग सर्विसेज ऐड करने के बाद, सेटिंग करने, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारे पास प्रॉपरली व्यू गेट कर रहा है। अब मुझे और व्यूज़ बनाने हैं तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा पूरा प्रॉपर पैटर्न सेट हो चुका है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तुम व्यूज़ बनाते जाओगे। कंट्रोलर अगर एक और ऐड करना है, कंट्रोलर तुमने एक और ऐड किया और उसमें अलग पैटर्न से काम किया, यानी कि अगर कंट्रोलर अलग अलग क्यों होंगे कि कस्टमर का अलग है, एडमिन का अलग है, तो इसलिए तुम यहाँ पे अलग अलग कंट्रोलर। तो अगर ये करोगे और दोबारा ऐड व्यू करोगे तो ये अब क्या होगा, ये अलग से बनेगा एक, यानी कि इंडेक्स चेंज करो या नहीं करो ये अलग उसके लिए, यानी कि कस्टमर का इंडेक्स अलग, एडमिन का अलग, और बाकी अगर एडमिन में और पेजेस हैं तो वो और चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ऐड एडमिन का पेज है, कोई यूआई है, यूज़र इंटरफेस, वो इस तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है। और अब उसको अगर तुमने क्या करना है, उसको अगर मेंशन करना है, तो यहाँ देखो हमें एक और चीज़ थी, हमारा टॉप बार नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या होगा, हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि अलग से ऐड कैसे करते हैं लेआउट को। तो लेआउट की प्रॉपर्टी को भी ऐड करना हमारे पास अलग स्टाइल। तो ये तुम्हारी क्या कहलाती है, अगर तुमसे यहाँ पे .NET में इंटरव्यू, तो मेन तुम्हारी कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है। तो हमारा जो ये मेन था पर्सपेक्टिव, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, तो ये तुम्हारा स्टेप कहलाता है कि तुम्हारे व्यू को रेंडर करना है तो तुम्हें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग।